नारायण नारायण। स्वागत है आपका हमारे डे 8 ऑफ 100 डेज मॉम मोड में। और आज है संडे। एनर्जी भी तुम आपको लग रहे होंगे। अरे मैंने आज इन दोनों बच्चों को बोला था कि सुबह थोड़ा लेट उठना, पता नहीं इनके अंदर क्या अलार्म लगा हुआ है, सुबह जल्दी उठ के बैठ गए। अब मेरे लिए और काम बढ़ गया, मेरे को भी जल्दी उठना पड़े इनके चक्कर में। अब उठ तो गए, अब उठते ही सबकी नजर होती है मम्मा पे कि मम्मा क्या खाने को देगी। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा सो जाओ, पर उठ गए हैं तो अब हम सोचेंगे अब हमें क्या खाने को बनाना है और क्या फिर हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे। क्या दे रहे हो खाने में? अभी सोचेंगे। मिक्कू दूध बनाने के लिए गया था, वो दूध बना रहा है पहले। तो अभी फ़िलहाल मैं उठ चुका हूँ और अब मुझे अब लग रही है भूख, तो चलो दूध बनाते हैं। अब चलो पतीला उतारता हूँ मैं। ये रहा पतीला, और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दूध। अब इसको हम रखते हैं गैस पे। सबसे पहले मैं गैस इसको किया और फिर आग लग गई है। अब हम रखेंगे हमारा दूध। ये दूध उबल रहा है, इसमें पहले इसको उबलने देते हैं, फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगा। और मेरा दूध भी रेडी कर दिया है, ये मेरा और ये माऊ का। आज बन रही हैं साबूदाने की टिक्कियाँ जो मैंने सुबह सुबह खिलाऊंगी। अरे ब्रेकफास्ट में कुछ तो खिलाना था ना, तो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको ये पहले से जो बनी हुई आती है, मैंने नहीं बनाई है, जो पहले से बनी हुई आती है वो है, मैं इनको फ्राई करके खिला रही हूँ। अब मैं अपनी टिक्की खाने जा रही हूँ। मैं भी आगे मेरी टिक्की लेके। मैंने इसमें बहुत कुछ ऐड किया है, जैसे प्याज, टमाटर और लाल चटनी। मैं सिंपल खा रही हूँ। अरे आज पता क्या हुआ, पहले मैं इनको बिना बताए अपनी बहन के साथ शॉपिंग पे जाती, फिर बहन का ना बहुत देर तक फ़ोन आया, मुझे लगा बहन मुझे छोड़ तो नहीं गई। फिर मैंने बहन को कॉल किया तो बहन ने बोला अरे शोना भी जा रही है तो तुम माऊ को भी ले आ। तो पहले हम दोनों बहन जा रही थी, अब ये दोनों बहनें भी हमारे साथ ऐड हो गई हैं। मेरे को अपना काम करेगा घर पे रह गए। हाँ पैदल लोकल मार्केट में। शॉपिंग पे जा रही हूँ उसी के साथ। आओ जल्दी। हम पहुंच गए शोना और बहन के पास, अब हम निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। बहन बीच में कपड़े ऑल्टर करा रही है तो इनको मिल गए डॉगी। ये सब हमारे एरिया के और हमें तो बहुत प्यार करते हैं। ठंड आ गई है तो हम फर वाले कपड़े लेने के लिए आए हुए हैं। पता है पटरी पे कपड़े मिल रहे हैं पर मॉल से ज्यादा कॉस्टली है यहाँ पे। फिर हम एक स्टोर पर भी आ गए हैं। आशु तो गई ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई करने और ये दोनों बहनें यहाँ पे मिलके खेल रही हैं। मैं माँ और शोनो को समझा रही हूँ बेटा इनके कपड़े गिर गए, हमें छोड़ेंगे नहीं, ऐसे गेम मत खेलो। आखिरकार दोनों को थोड़ा टाइट करना पड़ा कि और नहीं खेलना है। मार्केट में भीड़ तो बहुत है पर इन बच्चों को लेके आना जरूरी था क्योंकि इन्हीं के ही तो नाप के कपड़े लेने हैं हमें। ऐसे काफी चीजें हमें रीजनेबल प्राइस पे मिल गई है। अब हम पहले नानी के घर जाके सामान अलग अलग करेंगे। देखो शॉपिंग के थैले ही थैले सबके हाथों में है। इतना पाला बेबी कौन लग रहा है ये? है बेला आपकी बर्थडे ड्रेस है? आप तो बड़ी सुंदर लग रहे हो। दिखाओ तो सही एक बार फिरकनी। और रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा और रुको तो सही। 2.5 घंटे शॉपिंग करके प्यास ही लग गई है। बर्फ और अब क्या दिल्ली में भी बर्फ जैसी ठंड पड़ेगी, यहाँ भी काम आएंगे। दिखाओ तो ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाय शोना, बाय बाय। अरे पी रहा हम तो यही रहे, हम तो पार्किंग में पहुंचे नहीं। ओ माँ वो शोना देखो देखो, अरे रुको वो बेला है ना अंदर। ठीक है। अरे माँ ग्रेप्स भी ले, ये पहले ऑलरेडी इतना फ्रूट है घर पे भाई, फ्रूट का तो भंडार हो गया है और खत्म हो नहीं राम से। अब ना खत्म हो ना फिर देखना। इस वक्त माँ पे प्रेशर है कि फ्रूट खत्म भी करना है पर माँ को अच्छा भी लगता है ना। अब जब इतना सारा फ्रूट लेके आएंगे खाना तो पड़ेगा। मम्मा हाँ ये मैंने एप्पल नहीं लगता। मिनी एप्पल टेस्ट वाइज अलग है। बहन बोल रही है, मान लेते हैं। फिर से हो गया कपड़े सुखाने का टाइम। आज तो वो कपड़े भी धोए जो हम आज नहीं लेकर आए हैं। भले ही नए हैं पर बिना धोए नहीं पहने जाते हैं। सुखा डाले सारे कपड़े। मिक्कू मम्मा तेरे को डांटेंगी। क्यों? चल फोन तो करना चाहिए ना, मतलब आपने पहले पैसे दिलवा दिए उनको। तब हो गया था लेकिन तब इतनी फिनिशिंग नहीं हुई थी। तो बेटा पहले जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद पैसे पे करते हैं ना। तो उसके मेरे को लगा कि आप वहां से चल दी हो। मम्मा ने देखा कि 10 मिनट्स हो गए अभी तक आप आए नहीं हो। मम्मा तो जा रही थी ढूंढने, तो खुद से भी देखना पड़ेगा ना। आपने पहले वो क्यूआर भेज दिया और वो पेमेंट करवा दी, उसके बाद फिर फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। आउट ऑफ रीच होना है। आगे से जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब उन्हें पैसे दोगे
QR करवाने तभी कराओगे और बताओगे कि मैं अब चल दिया हूँ। इतनी टेंशन हो जाती है, बीच में कोई उठा के ले गया, कुछ हो गया, मैं क्या करूँगी? नहा ले। शाम होते ही हम आ गए हैं छत पर। माऊ मोगली बनी रस्सी पे टंगी हुई है। ओहो, हाथ छिल गए, पर चैन नहीं है, अब मेरे को लग गया रस्सी पे। मैं सोच रही हूँ अगर इतनी फास्ट फॉरवर्ड में मैं वॉक करने लग जाऊँ तो मेरा तो वेट कम हो जाए। भाई कितनी वॉक कर लो, वेट कम नहीं होता। पर ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए करती हूँ, मुझे देख देख के अच्छा लगता है खुद को कि हाँ मैं तेज तेज वॉक तो कर रही हूँ कम से कम। हम छत पे इसलिए भी आ जाते हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर स्क्रीन से दूर रहते हैं और ये अपने गेम बना के खुद ही खेलते रहते हैं। वो ड्राइवर बन गया, वो पीछे बैठ गया है। मम्मा अभी आप क्या बना रहे हो? ये बनने जा रहे हैं घिया के पकौड़े, जिसमें मम्मा डाल रही है अजवाइन। अब हम शाम का स्नैक्स और रात की सब्जी एक ही साथ बना रहे हैं। अभी हम बनाएंगे घिया के पकौड़े, जिनको कोफ्ते भी कहते हैं, और फिर हम बनाएंगे उन्हीं कोफ्तों की सब्जी। मम्मा लोग इतनी तो स्मार्टनेस दिखा सकती हैं कि कितनी जल्दी क्या काम हो जाए और बच्चे घिया खा भी लें और टेस्टी भी बन जाए। क्योंकि पिछली बार घिया की सब्जी खाई थी ना, तो अब की बार घिया के हम कोफ्ते बना रहे हैं। अभी पहले पकौड़े खाएंगे। ये संडे शाम स्नैक्स में है घिया के पकौड़े। मम्मा ने बताया संडे स्पेशल में है घिया के पकौड़े। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर मिक्कू को अच्छे नहीं लगते हैं, उसको सिर्फ प्याज के अच्छे लगते हैं। देखो पीछे से बोल रहा है कि मम्मा प्याज का पराठा, प्याज का पकौड़ा बना सकते हो। एक बाइट खाने से पता नहीं चल रहा, एक पकौड़ा खाना पड़ेगा। टेस्टी तो है, टेस्टी नहीं बहुत टेस्टी है। मिक्कू तो अच्छे बने। अच्छा तो बता, घिया के पकौड़े या प्याज के पकौड़े? ऑब्वियसली प्याज, लेकिन ये भी टेस्टी है। मुझे पता है मैं मिक्कू को डांटना तो नहीं चाहती, बच्चों को हमें इंडिपेंडेंट भी बनाना है और डर भी लगता है अंदर से कि मतलब इधर उधर की बातें सुन लेते हैं ना थोड़ी नेगेटिव, तो थोड़ा डर लगता है कि कोई उठा के ना ले जाए। ये सब पेरेंट्स को लगता है, मुझे तो लगता है। तो मिक्कू को मैंने हेयर कट के लिए भेजा। ये सेकंड टाइम आज अकेले गया था, है पास में ही, पर फिर भी उस फ़ोन भी देके भेजा कि बता देना। तो इसने क्या करा है, इसने वहाँ जाके बोल दिया कि लो पेमेंट कर दो आफ्टर 15 मिनट्स। तो मुझे लगा कि अभी वहाँ से चलती है वापस, पर ये वापस चला ही नहीं था। अभी तो वेटिंग में था, तो मैंने पेमेंट कर दिया और ये वहाँ बैठा रहा। मेरे को आइडिया था कि भाई विद इन 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस से ही आ जाना चाहिए, पर ये आया नहीं। तो मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने कॉल करा, इसका कॉल, और पता नहीं क्या वो वहाँ पे सिग्नल नहीं है शायद से उनके सैलून में, तो फ़ोन ना मिले। फिर मेरे हाथ पर फूल गए, मैं भागने लगी, मतलब मैं चलने लगी। इतने में माऊ ने बोला मम्मा भाई का फ़ोन मिल गया। फिर बात हुई, पर मेरे को उस वक्त इतनी तेज़ गुस्सा आ रहा था ना, वो गुस्सा एक्चुअली मेरी खुद की इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अंदर से कि बस ठीक ठाक आ जाए। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत मुश्किल है मुझे, अब तो और भी लग रहा है, पर बनाना भी है। डर डर के भी नहीं जिया जा सकता, पर फिर भी क्योंकि अभी तो मैं पास में भेजती हूँ कि, और वहाँ पे डेली का रूट है लगभग, हम फुटबॉल जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो हम उस रूट से ही जाते हैं, तो इसको पता है बहुत फ्रेंडली है रास्ता। बट फिर भी अंदर से पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा था। पर मुझे ये पक्का पता है कि डर के नहीं काम चलेगा, भेजना तो पड़ेगा। और डांट के ना, पता है मम्मा लोगों को खुद रोना आता है, वो तो मैंने बहुत कंट्रोल करा अपने आप को, मेरी आंखों में बोला कि बस अब पर मैंने अपने आप को कंट्रोल करा, नहीं ऐसा नहीं करना भाई, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा बच्चों के लिए। माँ ये देखो क्या है, क्या? बताते हैं, रुक जा। ये है जलेबी। तो ये है हमारी जलेबियाँ। सिंगला की है तो यम्मी तो होनी चाहिए। सिंगला का घेवर कितना टेस्टी होता है। बहुत मीठी जूसी है। अब बारी है शाम की पूजा की। नारायण 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 नारायण। मम्मा कोफ्ते कैसे बने? बहुत टेस्टी है मम्मा, घिया की टेस्टी बहुत टेस्टी है। मम्मा आज तो मैं बहुत खुश है कि मौसी ने मेरे को ये दिलाया, ये माँ के ब्रांड न्यू स्लीपर्स। इसी से खुश हो गई। अंदर से भी सॉफ्ट बोल दिया, बोला था जब आप सोना के साथ चल रहे थे। दोनों भाई बहन ब्रश तो कर रहे हैं, पर इनकी नजर मेरे पे है कि मैं अभी क्यों नहीं कर रही हूँ। भाई मैंने भी खाना नहीं खाया, मैं खाना खा के ब्रश करूंगी, पर मुझे इन्हें जल्दी सुलाना है। तो नेक्स्ट डे सुबह उठ के पूछती हुई कि मम्मा ब्रश किया था कल? ताऊ जी ने जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि विष्णु जी के कितने अवतार है, तो अटक गए थे ना दोनों। बताओ विष्णु जी के कितने अवतार है? 9। सबसे पहला मत्स्य, दूसरा कुर्म, ये एकदम से याद नहीं होते पर मम्मा आपको बता रही है, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। और बताते हैं कि 10वां अवतार होगा जो कि कल की रूप में होगा,
और कलयुग में होगा। 9 अवतार तो भगवान ले चुके हैं। नारायण भगवान कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी। और विष्णु जी को नारायण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जल में रहते हैं। न मीन्स जल, रायन मीन्स रहने वाली जगह, तो वो जल में रहते हैं, तो क्या इसलिए उनका नाम हुआ नारायण। तो आज हमने नारायण भगवान के बारे में 2 चीजें करी हैं। अब पता चला ना नारायण भगवान के कितने अवतार हैं? 9 और 10वां होगा अभी। उनमें से कुछ याद है? अरे बताओ कौन से याद है? राम जी, कृष्ण जी, परशुराम जी। ये 3 भी याद हो गए तो बहुत है। आज हमने सुबह सोचा था कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर ही रहेंगे, पर फिर फोन आ गया आशु बहन का कि मार्केट जा रही हो शोना के साथ, तुम्हें चलना है? मैंने कहा हाँ मुझे भी जाना है, काफी सारा सामान लेकर आना था। कुछ सामान ना लोकल मार्केट से ही लेकर आना होता है, तो मैं बहन के साथ चली गई। और पता क्या, वो बहन ने पहले बोला कि चलेगी, मैंने बोला हाँ। उसके बाद मौसी ने पता क्या करा, मौसी ने बोला चलेगी, मैंने बोला हाँ। फिर मौसी का फोन ही नहीं आया। फिर मम्मा को लगा मौसी मम्मा को छोड़ के तो नहीं चली गई, तो फिर मम्मा जल्दी से चली गई माँ को लेके। मुझे नहीं लेके गए। आपको तो घर में काम था ना, हमें बाहर काम था। अब बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने मंत्र लंडस कर लिए हैं। आप ये हमारे YouTube फैमिली में जुड़ जाइए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।